वालेकुम जी। कुछ 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के डीजी ISPR आसिफ गफूर साहब ने एक तकरीर में कहा कि मंजूर पश्तीन इज अ वंडरफुल बॉय। हमारी इसकी डेलीगेशन से मुलाकात हुई, उनकी हमने गुजारिशात सुनी और हम उस पर पेशरफ्त कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले पीपल्स पार्टी के लाल भुट्टो ने कहा कि PTM का जलसा पेशावर में एक बड़ा शो ऑफ पावर था, हमें यूथ को एंगेज करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने कहा कि उनके मुतालबात PTM के जायज हैं और मैं कमर बाजा साहब जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनके पास को लेके जाऊंगा। बावजूद इसके कि हमारे मीडिया में बहुत मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा था, PTM को ब्लैकआउट किया जा रहा था, इसकी तसल्ली थी इस बात की, कम से कम सुकून था कि जो हमारी सियासी क़यादत है और जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है, इंगेजमेंट की बात आ रही है, सुलझाने की तरफ कहते हैं मामले को बढ़ाने की बात आ रही है। मगर आज एक तकरीब में एक गुफ्तगू ऐसी हुई कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने फाटा में कायम अमन का जिक्र किया, पाकिस्तान की सालमियत का और सालमियत को खतरे का जिक्र किया और बीच में बगैर नाम लिए कहा कि एक नई तहरीक उठी है फाटा में। मेरे ख्याल में वो अंदिया देना चाह रहे थे कि वो तस्वर कर रहे हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। मेरे लिए ताज्जुब की बात इसलिए क्योंकि मेरे नजदीक पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो या कोई और इस तरह की मूवमेंट हो, उसको आगे आना चाहिए, उसको जगह दें, उसे सुने, उसके मौक़िफ़ को इज्जत दें, उसे रिप्रेजेंटेशन दें और उसे इंगेज करें। उसकी वजह यह है कि हमें अक्सर पढ़ाया गया किताबों के अंदर, स्कूलों में और अभी भी TV शोज के ऊपर या सिलसिलों में कहा जाता है कि ये जो कौम है, जो पाकिस्तान है, ये एक मजहब, एक नारे, कलमे की वजह से एक है। मुझे हमेशा जज्बाती बातें लगी, क्योंकि मैं मजहब पे या नारे पे या उसमें कितना असर है उस पर बात नहीं कर रहा, मगर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर मुझे एक करता है मेरा आईनी तहफ़्फ़ुज़, मुझे एक करता है मेरे आईनी हकूक। मेरा रिश्ता पाकिस्तान से ये है कि ये मुल्क मुझे कहता है कि तुम जो पाकिस्तानी हो, मैं तुम्हें शनाख्त देता हूँ, मैं तुम्हें पासपोर्ट ID कार्ड देता हूँ, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, तुम्हें जीने का हक है, अपने अकीदे पे अमल करने का हक है, नकलो हरकत का हक है, तिजारत का हक है, बात करने का हक है, सोच का हक है, तालीम का हक है। इसलिए ये मुल्क मेरा मुल्क है। ये इस मुल्क का चीफ जस्टिस या इस मुल्क का वजीर आजम या इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरे और मेरे खुदा के बीच में कोई वसीला नहीं है, मेरे और मेरे नबी के बीच में कोई वसीला नहीं है। मुझे अपने खुदा के रुजू करने के लिए कलमा और नबी से रुजू करने के लिए दुरूद शरीफ काफ़ी है, नमाज काफ़ी है। मुझे पाकिस्तान की जरूरत उसके लिए नहीं है। दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है इबादत के लिए, या हर मुसलमान पाकिस्तान के पासपोर्ट पर हज करने के लिए नहीं जाता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं चूंकि यहाँ का आइन उन्हें हकूक देता है। पहले तो हमने फाटा वालों को आज तक हकूक नहीं दिए। हम वो हैं जो हकूक लिए हुए सारे पर्क्स एंजॉय, प्रिविलेजेस एंजॉय करके इन पे तनकीद करते हैं। किस मुंह से, किस हक से, किस जगह से हम कंपेयर कर सकते हैं इनके हालात और इस बात की अक्कासी कर सकते हैं या इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि उन पे क्या गुजरी होगी। और वहां के लोग जो बात करते हैं, जो आप कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा जनाब उस वक्त तक है जब तक इस मुल्क का कोई नौजवान या बूढ़ा या बुजुर्ग, मर्द या औरत, पश्तून हो, बलोच हो, सिंधी हो, सराइकी हो, महाजिर हो, हजारवाल हो, पोटोहारी हो, गिलगित बल्तिस्तान की हो, आज़ाद कश्मीर की हो या पंजाब की हो, उसे अपने हकूक की बात करने से पहले ये डरना हो कि मुझ पे गद्दारी का टैग लगाया जाएगा, फॉरेन एजेंडे के इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। इस मुल्क में तब तक सालमियत को खतरा है कौम की जब तक किसी शिया को, अहमदी को, हिंदी को, पारसी को, सिख को, मसीह को ये फिक्र है कि अगर मैं अपने आईनी हकूक की बात करूंगा तो उस पर कुफर के फतवे लगा दिए जाएंगे। इस मुल्क में सालमियत को तब तक खतरा है जब तक एक औरत को ये एहसास हो या उसको डर हो कि अगर मैं अपने हकूक की बात करूंगी तो मेरे किरदार के ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे, मुझे बदचलन कहा जाएगा। जब तक हम बराबर बिठा के लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे, उनके मौक़िफ़ को, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा रहेगा। मगर इशू कहाँ पे आता है, मुश्किल कहाँ पेश आती है, किसी को सुनने के लिए सब्र चाहिए, किसी को साथ बिठाने के लिए, इज्जत देने के लिए ज़र्फ चाहिए और किसी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की दरहकीकत एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के मायने क्या है। पाकिस्तान का रिश्ता, इस मदरलैंड का रिश्ता अपने सिटीजन से कमज़ोर हो जाता है जब ये रियासत उसके हकूक को, बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती और दे पाती। हम किसी मोहल्ले के अंदर किसी सगे माँ बाप को उसकी औलाद पर जुल्म करता देख लें तो हम कहते हैं कि ये औलाद घर में नहीं जहन्नुम में रहती है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरे मुल्क का तस्वुर किसी घर का किया जाए। खुदारा साथ बिठाइए, वक्त दीजिए, मौक़िफ़ को सुनिए, उसे इज्जत दीजिए, ग्रीवेंसेस समझिए। आप तल्खी पे एहतजाज कर रहे हैं, आप गुस्से पे एहतजाज कर रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे कि तल्खी के पीछे कितनी बड़ी तारीख है, जुल्म की, जबर की, नाइंसाफी की और सबसे ज्यादा ब्लैकआउट की। सबसे ज्यादा